अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अबुल मुफक्किर आप सबका ए टू नॉलेज में खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। अभी इस वीडियो में उर्दू कवायद के मुतल्लिक उसकी तारीफ़, उसके अक़साम और फिर उसके अक़साम के अंदर उन अक़सामों में से अलग-अलग अक़साम की जो किस्में हैं, फिर उस पर बात होगी। तो इस चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कवायद क्या है? पहले कवायद की तारीफ समझ लेते हैं। कवायद है क्या, जिसको इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं और हिंदी में इसको व्याकरण कहा जाता है। किसी भी जबान को सही से समझने, बोलने और लिखने के लिए किसी भी जबान किसी भी जबान को सही तौर पर बोलने और लिखने के लिए कुछ उसूल और ज़ाब्ते की ज़रूरत पड़ती है। उसूल और कायदा कहिए या फिर ज़ाब्ता कहिए। कायदे की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम कवायद कहते हैं। लिहाजा कोई भी ज़बान हो, कोई भी लैंग्वेज हो, भाषा हो, उसको सही तरह से बोलने और लिखने के लिए जिस उसूल और फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है, जिस ज़ाब्ते की, जिस कानून की, जिस कायदे की ज़रूरत पड़ती है, उसको कवायद के नाम से जाना जाता है। अब उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। वो कौन-कौन सी किस्में हैं, उसको लिखते हैं, फिर उस पर अलग-अलग तरीके से बात करेंगे। नंबर 1, उर्दू कवायद को इल्म, पहले इसकी किस्म ये है, इल्म हिजा। दूसरी किस्म इल्म नहू। तीसरी किस्म है इल्म सर्फ। ये नुक्ता है बी। और चौथी किस्म है इल्म बलागत। और पांचवी किस्म है इल्म अरूज। में अरूज।
अच्छा, इल्म हिजा, इल्म नहू, इल्म सर्फ, इल्म बलागत और इल्म अरूज, ये 5 किस्मों में हम यहाँ भी बात करने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त सिलेबस के हिसाब से इल्म सर्फ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इस वजह से इल्म सर्फ पर हम लोग बात करेंगे। इसको आगे यहाँ से करेंगे सर। इल्म सर्फ, कवायद की वह किस्म है जिसमें इल्म सर्फ कवायद की वह किस्म है जिसमें लफ्ज़ों के मुतालिक मुतालिक बात होती है। लफ्ज़ों के मुतालिक बात होती है। कवायद का वह हिस्सा जिसमें हम लफ्ज़ों से बहस करते हैं, लफ्ज़ों की बनावट और लफ्ज़ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उसके बारे में जो बात करते हैं वो इल्म सर्फ है। अब इसमें लफ्ज़ क्या है, या फिर उसको कलमा भी कहते हैं। लफ्ज़ या फिर कलिमा, हम जो कुछ भी बोलते हैं उसकी जो आवाज़ होती है, उसकी जो अलामत होती है, आवाज़ की अलामत को, आवाज़ की इलामत को ही कलिमा फिर लफ्ज़ कहते हैं। या फिर इसकी दूसरी तारीफ यूं भी कर सकते हैं आप, दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा हरफों के मेल से, दो या दो से ज्यादा हरफों के मेल से जो शक्ल बनती है, शक्ल बनती है, उसको हम कलिमा या लफ्ज़ कहते हैं। अब फिर ये बात, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि इल्म सर्फ कवायद का वह किस्म जिसमें लफ्ज़ों के मुतालिक बात होती है। यहाँ पर का छूटा होगा, या कवायद का वह हिस्सा जिसमें लफ्ज़ों के मुतालिक बात होती है, और फिर लफ्ज़ या कलमा व आवाज़ की अलामत को ही कलमा या लफ्ज़ कहते हैं। और दो या दो से ज़्यादा हरफों के मिल से जो शक्ल बनती है, या दो या दो से ज़्यादा हरूफ मिल के जो चीज़ बनती है, उसको हम
क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं। अब कलमा की फिर अलग किस्में हैं, चलिए उस पर फिर बात करते हैं। कलिमा को तीन हिस्सों में तकसीम किया गया, मतलब तीन अलग अलग किस्में हैं इसकी, फिर बांटा गया इसको। इस्म नंबर एक, फेल और हर्फ। अच्छा, इसको तो तीन हिस्से में तकसीम किया गया है, लेकिन अब इस वीडियो में हम फिर जानेंगे कि इस्म की क्या तारीफ है और उसकी कितनी किस्में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस्म, पहले इस्म की तारीफ लिख लेते हैं कि इस्म क्या है, फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस्म, इस्म किसी भी शख्स, ये बीच बीच में नुक्ता सब छोटा छोटा हो जाता है, समझ लीजिएगा आप लोग। इसमें किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को कहते हैं। कहते, इसमें क्या है, कोई भी चीज या कोई शख्स हो या कोई जगह हो, उसके जो नाम होते हैं, यानी नाम ही को सिंपल सी जबान में हम ये कह सकते हैं कि नाम जो होता है उसको हम इसम कहते हैं। वो नाम किसी चीज का भी हो सकता है, किसी शख्स का हो सकता है, किसी जगह का भी हो सकता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर या मिसाल के तौर पर, दहली एक जगह है, पानी कोई चीज है, अहमद एक नाम है। चलिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे पानी, भेजे बार बार, पानी, दहली, किताब, नदी, कलम, लड़का, अहमद, वगैरह वगैरह। बहुत सारी मिसालें हैं, आगे बात होंगी इस पर।
इसम किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को कहते हैं। पानी, जैसे कि पानी है, दहली है, किताब है, नदी है, कलम है, लड़का है, अहमद है, वगैरह। चलिए, अब इसम की अलग अलग किस्में हैं, इस पर बात होती है। इसम को बनावट और उसके मानी के एतबार से अलग अलग किस्मों में बांटा गया है। इसम को बनावट के एतबार से पहले लिख लेते हैं, फिर समझ लेंगे बाद में। इसम को बनावट के एतबार से 3 हिस्सों में बांटा गया है, या तक़सीम किया गया है। तक़सीम करना मतलब बाँटना, डिवाइड करना। कौन-कौन सी किस्में हैं फिर वो? ये कौन-कौन सा हिस्सा है? नंबर 1, जामिद। नंबर 2, मस्दर। नंबर 3, मुश्तक़। चलिए भई, इसम को बनावट के एतबार से 3 हिस्सों में या 3 किस्मों में तक़सीम किया गया है। वो किस्में कौन-कौन सी हैं? नंबर 1, जामिद। नंबर 2, मस्दर। नंबर 3, मुश्तक़। अब जामिद क्या है, मस्दर क्या है, मुश्तक़ क्या है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले जामिद जामिद को समझ लेते हैं। नंबर 1 में जामिद लिखते हैं और इसकी तारीफ और मिसाल को समझते हैं। जामिद क्या है? जामिद वह इसम है। कौन सी इसम है? जामिद वह इसम है, वह इसम है जामिद वह इसम है जिससे न कोई दूसरा बनता है और न वो खुद किसी दूसरे से बना हो, और न वो खुद किसी दूसरे से बना हो। दूसरे से बना हो। मतलब जामिद वह इसम है जिससे न कोई दूसरा बनता है और न वह खुद किसी से दूसरे से बना है। बनता है, क्या दूसरा बनता है? या किस दूसरे से वो नहीं आया है, मतलब किस उससे कोई दूसरे लफ्ज़ नहीं निकलते हैं, न वो किस दूसरे लफ्ज़ से निकलता है, न वो उससे कोई दूसरे लफ्ज़ निकलते हैं। यानी वो जो है वही है। उसकी मिसाल समझ लेते हैं। जैसे कि घर, कलम वगैरह। चलिए, अ, अब बात करते हैं मस्दर की। मस्दर क्या है? मस्दर इस्म का
मज़दर इस्म का वह हिस्सा है या उसकी वो किस्म है जिससे या यूं कहते हैं जो किसी दूसरे से तो न निकला हो, दूसरे से तो न निकला हो, लेकिन इससे बहुत से अल्फाज निकलते हैं। मतलब मज़दर इस्म का वह हिस्सा है जो किसी दूसरे से तो न निकला हो, लेकिन इससे बहुत से अल्फाज बनते हैं। इसकी मिसाल समझते हैं। मिसाल समझने के बाद आप मुकम्मल तौर पर उसको समझ जाएंगे। जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना वगैरह। अच्छा, इसमें एक नोट है, इसको लिख ही देते हैं। नोट ये है, मज़दर के मज़दर को पहचानने का तरीका क्या है? मज़दर को पहचानने का तरीका ये है, मज़दर को पहचानने का तरीका है, तरीका ये है तरीका ये है कि इसके आखिर में लफ्ज़ ना आ जाता है। आपने देखा है लिखना, पढ़ना, बोलना में मज़दर की जो मिसाल है, इन सब में लास्ट में, आखिर में नून अलिफ ज़बर ना, नून अलिफ ज़बर ना। ये याद रखने के लिए नहीं है, बस जानने के लिए, समझने के लिए, पहचानने का एक तरीका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जामिद, मज़दर, मुश्तक़। जामिद हो गया, मज़दर हो गया, मुश्तक़ की बात करते हैं। मुश्तक़, इस्म का वह हिस्सा जो मज़दर से निकला हुआ हो, हुआ हो। अलबत्ता ये मुश्तक़ जो होता है वो इस्म का वह हिस्सा है जो मज़दर से बनता है, मज़दर से निकलता है। कैसे? जैसे देखते हैं यहाँ पे मिसाल समझ लेते हैं तो बात समझ में आ जाएगी। लिखना है, इससे ये मज़दर है, इससे मुश्तक़ क्या हो जाएगा? लिखावट।
भागना से भगो, ये भगोड़ा है। दोबारा लिख दीजिए, इसको साफ पढ़ा नहीं जा रहा। जहाँ पे बात समझ में नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो अगली वीडियो में हम इस पर बात कर लेंगे। मुस्तक इस्म का वह हिस्सा जो मजदर से निकला हुआ हो या निकलता हो, जैसे कि लिखना से लिखावट, भागना से भगोड़ा। ये जो लिखावट है और ये जो भगोड़ा है, यही मुश्तक है। चलिए, बनावट के एतबार से इस्म की जो किस्में थी उस पर बात हो गई। अब माना के एतबार से इस्म की कितनी किस्में होती हैं उसको समझ लेते हैं मानी के एतबार से। इसको समझने के बाद आज क्लास को खत्म कर लेंगे यहीं तक। माना के एतबार से इस्म को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। क्या हो जाता है बार बार? परेशान नहीं होइएगा, बिजली थोड़ा सा खराब होता है। माना के एतबार से इस्म को दो हिस्सों में बांटा गया है, तकसीम किया गया है। किया गया है। अब वो कौन कौन सी किस्म है? नंबर एक, इसमें मार्फा। दूसरा है इसमें नकरा। इसमें मार्फा को इसमें खास भी कहा जाता है और इसमें नकरा को इसमें आम भी कहते हैं। इसमें साफ जाहिर है, इसके नाम से ही इसकी तारीफ आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। इसमें मार्फा की मिसाल समझते हैं और इसकी तारीफ को समझते हैं। जैसे दहली एक नाम है, वो एक खास नाम है, एक जगह है ऐसी जो फिर दूसरी जगह पे नहीं है। वो दहली एक ही जगह है भारत में, हिंदुस्तान में। अगर हम शहर बोलेंगे तो कौन सा शहर, इसकी बात हम समझ में नहीं आएगी किस शहर की बात हो रही है। लेकिन जब उसका नाम खास तौर से बोल देंगे कि दिल्ली, तो हम बात समझ जाएंगे कि हमारी भारत की जो राजधानी है वो दिल्ली की बात हो रही है। इसमें मार्फा किसी इसमें मार्फा किसी भी खास नाम को कहते हैं, या फिर उसको इस तरह से लिख लीजिए, किसी भी खास
शख्स, जगह या चीज के नाम को इसमें मार्फा कहते हैं। जैसे गंगा नदी, इसमें मार्फा है, एक ही नदी है। इसके बाद चलिए दिल्ली लिख देते हैं, दिल्ली। ताज महल और अहमद अकरम वगैरह वगैरह, जो खास नाम है जिससे किसी एक का पता चलता हो, उसको हम इसमें मार्फा कहते हैं। और एक का मतलब ये नहीं कि वो वाहिद में भी एक और दो की बात होती है। जिससे किसी एक चीज का पता होता है उसको वाहिद कहते हैं, और जिससे एक या दो से ज्यादा चीजों का पता चलता है उसको वाहिद जमा कहते हैं। वो बात नहीं है यहाँ, मतलब किसी खास एक चीज का नाम का इल्म हो तब हम उसको इसमें मार्फा कहते हैं। अब इसमें नकरा की बात कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को रोक देंगे। इसमें नकरा, इसको इसमें आम भी कहते हैं। वह इसम है, वह इसम है जिससे किसी भी आम शख्स, जगह या चीज के नाम का इल्म हो, इल्म हो। जैसे मिसाल के तौर पर इसमें नकरा की क्या मिसाल है? नदी। कौन सी नदी नहीं पता भाई, लेकिन नदी है, बहुत सारी नदी, बहुत सारी नदियां। जैसे नदी, कलम, लड़का, घर, शहर, हार, वगैरह वगैरह। इसमें नकरा व इसम है, इसमें नकरा क्या है? इसमें नकरा व इसम है जिससे किसी भी आम शख्स, जगह या चीज के नाम का इल्म हो, पता चले, उसको हम इसमें नकरा या इसमें आम कहते हैं। जैसे नदी है, कलम है, पहाड़ है, लड़का है, घर है, शहर है, वगैरह वगैरह। चलिए दोस्तों, थैंक यू।